हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू AR रिव्यूज़ टीवी। आज हम बात करने वाले हैं द राजा साहब टीज़र के बारे में। प्रभास की न्यू फिल्म जिसमें हॉरर, कॉमेडी और नॉस्टैल्जिया का मिक्स दिख रहा है। टीज़र में काफ़ी चीज़ें स्टैंड आउट करती हैं, विजुअल्स, बैकग्राउंड स्कोर और ऑफ कोर्स प्रभास का एक थोड़ा हटके अवतार। लेकिन कुछ एरियाज थोड़े अंडरवेलमिंग भी लगे। सो इस रिव्यू में मैं आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा विदाउट एनी फैन सर्विस कि इस टीज़र में क्या पसंद आया, मुझे क्या मिस लगा और क्या चीज़ें पसंद नहीं आई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टीज़र से जो बेसिक स्टोरी लाइन समझ आती है वो काफ़ी क्वर्की और जॉनरा ब्लेंडिंग लगती है। प्रभास एक ऐसे यंग गाय का रोल प्ले कर रहे हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है और अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एक पुरानी हवेली को रिक्लेम करना चाहता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो जगह हॉन्टेड है। टीज़र स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि प्रभास डुअल रोल में है, एक प्रेजेंट डे गाय और एक राजा साहब जिसका भूत अब भी हवेली में रहता है। ये राजा अपनी दौलत और जगह किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता। संजय दत्त का ब्रीफ अपीयरेंस एक सॉर्सरर टाइप विलन के रूप में होता है। लॉन्ग हेयर, इंटेंस आइज और एक मिस्टिकल ऑरा। लगता है वो या तो हवेली का प्रोटेक्टर है या उसके खजाने का राज जानता है। टीज़र में 3 हीरोइंस दिखाई गई हैं, निधि, मलाविका और रिधि। और प्रभास उन सब के साथ अलग अलग डायनेमिक्स में दिखते हैं, कभी फ्लर्ट करते हुए, कभी कंफ्यूज और कभी हॉन्टेड। आइए कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें जो लगी इस टीज़र में उसके बारे में बात कर लेते हैं। टीज़र देखते ही सबसे पहला इम्पैक्ट आता है प्रभास का स्क्रीन प्रेजेंस का। इट जेन्युइनली फील्स लाइक विंटेज प्रभास इज़ बैक। मास अपील, कॉमिक टाइमिंग और एक चिल्ड आउट बॉडी लैंग्वेज जो उनकी डार्लिंग एरा फिल्म्स की याद दिलाता है। ये वाइब उनके हार्डकोर फैंस के लिए एक रिफ्रेशिंग शिफ्ट है, स्पेशली आफ्टर अ स्ट्रिंग ऑफ इंटेंस रोल्स। विजुअल्स की बात करें तो टीज़र का सेट डिज़ाइन और सिनेमेटोग्राफी काफ़ी स्टाइलिश है। पुरानी हॉन्टेड हवेली जिसमें फ्लिकरिंग लाइट्स और शैडोई कॉरिडोर्स हो, उसमें प्रभास जैसे कैरेक्टर की एंट्री सीन डेफिनेटली इम्पैक्ट डालता है। और थमन एस का बैकग्राउंड स्कोर, ये तो टीज़र का असली बैकबोन है। हॉरर और ह्यूमर के बीच एक स्मार्ट टोटल बैलेंस क्रिएट करता है बिना मूड डिस्टर्ब किए। ओवरऑल टीज़र में क्लियरली वो मासी इंग्रेडिएंट्स हैं जो पैन इंडिया ऑडियंसेस को अट्रैक्ट करते हैं। एक क्वर्की हीरो, थोड़ा ड्रामा, थोड़ा रोमांस और फुल ऑन स्टाइल। लेकिन सब कुछ सनशाइन नहीं है, कुछ फ्लॉज भी क्लियर दिखते हैं। सबसे नोटिसेबल इशू है VFX क्वालिटी। फ्लोटिंग प्रभास का सीन विजुअली यूनिक ज़रूर है, लेकिन कुछ फ्रेम्स में वो इफेक्ट थोड़ा कार्टूनिश लगता है। कंसीडरिंग 300 प्लस करोड़ का बजट, ये डिपार्टमेंट VFX वाला थोड़ा रिफाइंड हो सकता था। खैर अभी मूवी रिलीज़ होने में टाइम है तो मे बी वो इस पर और वर्क करें। फिर आता है डायलॉग राइटिंग, स्पेशली इन हिंदी टीज़र। SR के स्टाइल लव वाली लाइन और कुछ चीज़ी पिकअप लाइंस थोड़ा आउटडेटेड लगे, ना वो विटी थे ना चार्मिंग। और नोटिस किया होगा तो कई जगह जो हिंदी डबिंग में था वो उसके सबटाइटल्स कुछ और कह रहे हैं एंड जो वो बोल रहा है वो कुछ और कह रहा है, तो उससे थोड़ा इमोशन और जो स्टोरी है वो थोड़ी अलग सी लग रही थी। ये जो एंडिंग वाला सीन है जब वो एक लाइट पकड़ के बैठा होता है प्रभास, उस वाले सीन की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा फीमेल लीड्स की प्रेजेंस भी टीज़र में थोड़ी लिमिटेड सी फील होती है, सिर्फ रोमांटिक इंटरेस्ट या रिएक्शन शॉट्स तक सीमित लग रही हैं। लेट्स होप कि फिल्म में उनके कैरेक्टर्स को प्रॉपर डेप्थ मिले। और सबसे क्रिटिकल पॉइंट, जॉनरा ओवरलोड। रोमांटिक सेटअप, हॉन्टेड एलिमेंट्स, कॉमिक बीट्स और मासी हीरोइज्म, ये सब टीज़र में है लेकिन थोड़ा क्लटर्ड भी लगता है। कभी कभार लगता है कि टीज़र एक ही साथ 3 से 4 मूड शिफ्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर मेरे को कंक्लूड करना हो इस टीज़र को शॉर्ट में, तो राजा साहब टीज़र एक बोल्ड और क्वर्की गैम्बल है। ना वो टिपिकल हॉरर है ना रेगुलर रोम कॉम। ये एक मसाला कॉकटेल है जिसमें प्रभास क्लियरली इंजॉय कर रहे हैं। यस, फ्लॉज हैं, VFX और डायलॉग्स थोड़ा और शार्प हो सकते थे, बट प्रभास की कॉमिंग कमबैक, मारुति का मैडनेस और विजुअल स्टाइल मेक इट वर्थ वॉचिंग। अगर मुझे इसको रेटिंग देनी हो 5 आउट ऑफ, मैं इसको 3.5 देना चाहूँगा। अब बात कर लेते हैं कि किसको ये मूवी पसंद आ सकती है, मतलब जो देख के जो एक फ़ील आ रही है कि तुम इस मूवी को देख सकते हो। अगर तुम्हें प्रभास का डार्लिंग अवतार पसंद है, सेकंड पॉइंट हॉरर कॉमेडी का फ्यूज़न देखना पसंद है तुम्हें, थर्ड पॉइंट
मासी एंटरटेनर्स में इंटरेस्ट है। अगर तुम ये मूवी हो सकता है तुम्हें उतनी पसंद ना आए अगर तुम टाइट स्टोरी टेलिंग या सीरियस हॉरर एक्सपेक्ट कर रहे हो। पॉइंट नंबर 2, क्रिंज डायलॉग से एलर्जिक हो। तो चलिए आज की वीडियो बस यहीं ख़त्म करते हैं। कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये टीज़र कैसा लगा और क्या क्या पसंद आया और क्या क्या मिसिंग लगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।